देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो प्रॉफिट लॉस जो हम निकालते हैं बिजनेस का, उसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, दो ही स्टेटमेंट बनते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है और इनकम स्टेटमेंट बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है। और ये भी मैंने बताया था कि इनकम स्टेटमेंट में एक साथ हम प्रॉफिट नहीं निकालते, उसको दो स्टेप में निकालते हैं। एक स्टेप के अंदर हम गुड्स की परचेज और सेल्स से रिलेटेड निकालते हैं और दूसरे स्टेप के अंदर हम बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकालने का एक सबसे सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कि अगर प्रॉफिट निकालना है बिजनेस का, तो प्रॉफिट जो निकलता है वो निकलता है रेवेन्यूज में से। जब हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। रेवेन्यूज में से अगर हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, रेवेन्यूज में से हम एक्सपेंसेस को जब लेस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। प्रॉफिट इज नथिंग बट रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, अब मान लीजिए मैं इसको दो स्टेप में, यही प्रॉफिट जो निकाला है मैं, इसी को मैं दो स्टेप में अगर करूं, मतलब दो ढंग का प्रॉफिट निकालूं, तो इसका एक तरीका ही होता है हमारा, फिर हम फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करते हैं। बाकी मेन फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। इसमें हम लेते हैं सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू ली, मतलब सेल्स रेवेन्यू का मतलब हो गया जो हमने गुड्स बेचे साल भर में, है ना, वो हमारी सेल्स रेवेन्यू। इसमें से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम इसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो गुड्स हमने बेचे उसकी कॉस्ट, वो हम माइनस करते हैं सेल्स रेवेन्यू में से। अब जो प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट गिव्स अस ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने माल बेचने के खर्चे या दूसरे खर्चे, वो हम इसमें से माइनस करते हैं। और फिर जो हमारे को आता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं बिजनेस में, उसका सिंपल सा अगर हम फॉर्मूले वाइज उसको स्टेटमेंट वाइज लगाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। तो जब सीओजीएस माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। दिस इज माय नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट। इसी चीज को हम दो में दिखाते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के साथ में ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट तक निकालते हैं। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट लेकर जो हम अपना नेट प्रॉफिट निकालते हैं वो हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाया जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हम करते हैं। ना इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की या दूसरी चीज। उसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल मैंने पहले भी किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आपको दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एक इंदौर में एक सब्जी मंडी, सब्जी वाला है, ठेले की सब्जी लगाता है कहीं शहर में, और यहाँ से शहर से करीब करीब आप मान के चलिए 5-6 किलोमीटर दूर मेन मंडी है जहाँ सब्जियां किसान लोग लाके बेचते हैं, मंडियां। वहां से वो सब्जी लाके शहर में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आता है और फिर बेचता है। ऐसा वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको लगता है सब्जियां बेचने का धंधा होगा तो वो चालू करना चाहता है। वो आपके पास आया, आज पहला दिन था, आपके पास आया और आपसे उसने कहा कि सर मुझे ये बताइए कि मैं प्रॉफिट लॉस अपना कैसे निकालूं, मैं क्या कमाया क्या खोया, मैं मतलब कैसे उसको कैलकुलेशन करें। तो आपने कहा चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे प्रॉफिट लॉस निकालूंगा। तो आपने कहा कि ठीक है, आज तुम्हारे पास सुबह तो, आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम्हारे पास सब्जियां तो रही नहीं होंगी, तुमने आज सब्जी खरीदी होगी अपनी। बोला हाँ आज मैंने खरीदी। बोला आज तुमने मंडी से कितने रुपए की सब्जियां खरीदी? तो वो कहता है कि मैं गया था मंडी, मंडी से मैंने 2500 रुपए की सब्जियां खरीदी। ठीक है, 2500 की सब्जी खरीद के लाए। तो जब तुमने सब्जी खरीदी तो क्या उसमें कुछ खर्चा भी लगा? आपने पूछा उससे।
तो वो कहता है कि भाई ऐसा है कि सब मंडी 5-6 किलोमीटर दूर है, वहां से मुझे घर तक लाने में, ठेले तक लाने में, जहां मैं ठेला रखता हूँ घर पे, वहां तक लाने में मेरे को एक ऑटो रिक्शा, लोडिंग रिक्शा करना पड़ा, जिसके अंदर 250 रुपए उसके लग गए। तो उसने 2500 रुपए की सब्जी मंडी से खरीदी, 250 रुपए उसने अपने घर तक लाने का खर्चा किया। घर में आके उसको जो सब्जी पड़ी वो पड़ी 2750 की, 2750 की। दैट इज अ कॉस्ट ऑफ द वेजिटेबल परचेज, वो उसकी परचेज की कॉस्ट है 2750। अब ये 2750, अब आप कहते हो कि ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी जो सब्जियां वो बेच रहा है उसकी कॉस्ट। अब कितने में बेची ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने पूछा अच्छा ठीक है तुम्हारी जेब में भी कितने पैसे हैं, उसने कहा साहब मेरी जेब में 3200 रुपए, 3200 रुपीज। ठीक है, तो जब तुमने सब्जियां बेचना, ठेले में सब्जी रख के जब तुम घर से बेचने निकले थे तब कितने थे? तो बोला मेरे पास 200 रुपए थे। तो 200 रुपए से बढ़ के 3200 हो गए, इसका तो 3000 रुपए क्या उसने सब्जियां बेची होंगी। तो आपको दो चीज मिल गई, और यही इसी से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपको दो चीज मिल गई, एक आपको ये मालूम पड़ गया कि जो उसकी रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू बेच के जो उसको मिला, सेल्स रेवेन्यू उसको हम कहते हैं सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू है उसकी 3000 रुपए उसको रेवेन्यू मिल रही है जो उसने बेची। 3000 में से उस 3000 की उसने बेची सब्जी, ये उसकी रेवेन्यू। इसमें से हम माइनस कर देंगे अपने, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो COGS अपन ने निकाला, कॉस्ट ऑफ, ये कितना निकाला था अपन ने 2000। अच्छा नहीं, अभी नहीं, अभी पूरी बात नहीं हुई है। नो, इट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी एक चीज मैं बता रहा हूँ, इसमें ध्यान नहीं रहा। तो पहले मैंने क्या किया, आपसे ये कहा कि उसने परचेजेस कितने की थी, मैंने कहा परचेजेस उसने किए 2500, और इस परचेजेस पे जो उसने खर्चा किया है वहां तक सब्जियां लाने का और सब चीजें करने का, ये उसका खर्चा लग गया 250 रुपीज। उसको हम बोलते हैं कैरेज। ये कैरेज जो होता है, ये जो खर्चा सब्जियां गुड्स खरीदने में या गुड्स को प्रोडक्शन करने में लगता है, उसको सबको एक कॉमन नाम से हम जानते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, इनको हम शॉर्ट में कहते हैं कैरेज। तो 250 रुपीज उसको कैरेज के लगे। तो उसके घर में आके सब्जी पड़ी 2750 की। तो जो सब्जियां थी उसके पास, जो ठेले में वो लेकर निकला सब्जियां बेचने के लिए, उसको मैं अगर एक बार कह देता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जो उसके पास गुड्स थे जो बेच सकता था, उनकी कॉस्ट, वो आई आपकी 2750 रुपए। ये आई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से अब हम कुछ चीजें माइनस करेंगे। इतनी तो उसको बेच सकता था और उसने 3000 में बेची, लेकिन उसने, उसके पास क्या शाम को सारी सब्जी बिक गई? उसने कहा नहीं, सारी सब्जी तो नहीं बिकी। आपने पूछा उससे, भाई सारी बिक गई? नहीं सारी। ठेले में तेरे में कितनी सब्जी बची हुई है? तो उसने जोड़ के बताया, अच्छा सर ये 750 रुपए की सब्जी अभी भी बची हुई है, जो सुबह खरीदी थी उसमें से 750। तो ये है, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया है? 750। ये 750 की सब्जी में, तो जो सब्जियां उसके पास 2750 की थी, उसमें 750 की बच गई। तो उसके पास जो 750 माइनस करने के बाद ये जो है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आ गया आपका 2000। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली चीज है, ये आगे आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से आपने क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो अब आपको ये मालूम पड़ गया कि 2000, 3000, 2750 की नहीं, बल्कि इट वॉज 2000 की सब्जियां थी जो उसने 3000 रुपए में बेची। जो 3000 रुपए में बेची उसने, वो 2000 की सब्जियां थी, ना कि 2750। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ये जो डिफरेंस आ रहा है, 2000 की चीज तो 3000 में बेच रहा है, तो जो 1000 का डिफरेंस आ रहा है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये आपका प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? पूछिए मेरे से।
नो सर। नो सर। तो ये आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2000 की चीज आपने बेची। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, कॉस्ट ऑफ गुड। अब मान लीजिए उसका प्रॉफिट आया, ये एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंट्स की भाषा में इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपने उससे पूछा भाई तेरे और भी खर्चे थे क्या कुछ, बोला और खर्चे जैसे सर। उसने पूछा कौन खर्चे कैसे, बोले ठेला तेरा है कि किराए का है, बोला किराए का है। कितना रुपया रोज किराया देता है, बोला 100 रुपए ठेला का किराया देता हूँ। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करोगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस माने बेचने के खर्चे, चलाने के। तो इसमें काट, उसका जो ठेला था, काट का रेंट, वो 100 रुपए काट का रेंट, ठीक है, 100 रुपए रेंट, ठीक है। अच्छा जो तू सब्जियां बेचता है, आपने कहा कि उसके थैली वाली डाल के दे दोगे, तो थैलियां भी खरीद के लाया होगा, तो हाँ वो भी खरीद के लाया था मैं। तो वो आज तूने थैली कितने की तेरी यूज हो गई, कि तूने 2000 रुपए की सब्जी जो बेची, उसमें कितने रुपए की तेरी थैली लग गई। उसे कहा मेरी 40 रुपए की थैली लग गई, ठीक है। तो वो पैकिंग खर्चे में जोड़ लो, वो पैकिंग का खर्चा। सब्जियां बेचने में उसने पैकिंग का खर्चा किया, पैकिंग चार्ज कितने रुपए की, 40 रुपए की, वो भी माइनस कर। बोला अच्छा ये तो ठेले में तूने लाइट वाइट लगा रखी है ना, आजकल ठेले वाले लाइट पर लगा करके शाम को बैटरी, बोला इसमें कितना खर्चा लग रहा है। बोला सर इसका जो 30 रुपए रोज का खर्चा है, ये सब चालू, तो वो भी घटता घटाओ, है ना। लाइटिंग, वो लाइटिंग खर्चा हो गया उसका बेचारे, लाइटिंग हो गया, वो 30 रुपए उसके कम हो गए। तो ये जो है ये उसके कट पीट के ये बचे उसको, तो 30 रुपए रोज के खर्चे में मान लेता हूँ मोटे तौर। तो ये 170, तो 1000 में 170 ये भी माइनस कर दीजिए। तो अब जो बचा दैट इज योर नेट प्रॉफिट, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। तो आप 170 माइनस करेंगे तो आपका 830 रुपए नेट प्रॉफिट आ गया, ये नेट। तो ये जो चीज हमने नीचे की है अभी आपके सामने, इनडायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट से इनडायरेक्ट, ये काम हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये काम हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और ये जो चीज ऊपर हमने की है, जिसके अंदर हमने परचेजेस और ये सब में से घटाया, ट्रेडिंग अकाउंट, ये काम हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये काम हम करते हैं ट्रेडिंग। ये डिफरेंस है हमको नेट, जो 830 रुपीज प्रॉफिट है, ये उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट तो 830 रुपीज ही है, लेकिन ये प्रॉफिट कहाँ निकलेगा, ये P&L अकाउंट में निकलेगा। और ये जो 1000 रुपीज का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, 2000 की चीज उसने 3000 में बेची, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके अंदर मैंने उसके दूसरे खर्चे नहीं घटाए, लेकिन भाई ये तो सिर्फ खरीदने और बेचने से रिलेटेड है, बाकी खर्चे भी तो कम करने पड़ेंगे। ये जो खर्चे होते हैं इनके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो जिसको मैं कह रहा हूँ, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं और अकाउंट्स के अंदर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही है, इसका एक दूसरा टर्म है जिसको हम कहते हैं ओवरहेड्स। ये वो खर्चे हैं जिससे आपको कोई बहुत फायदा नहीं होता, ये बहुत ज्यादा होंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओवरहेड से ये ऊपर से खर्चे किए गए, इनको अगर कम किया जा सकता है तो कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको आपके पास गुंजाइश नहीं होती है ज्यादा कम करने की, लेकिन आपके पास ओवरहेड्स को कम करने की गुंजाइश होती है, ऐसा माना जाता है। हर बिजनेस में हो जरूरी नहीं, किसी किसी में हो सकती है, किसी में नहीं होगी, किसी में ज्यादा गुंजाइश होगी कम करने, किसी में कम गुंजाइश होगी, ऐसा चलता है। तो अभी मैं आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस की चीज बताऊंगा, उसके लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आना चाहिए। अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना आता है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, फिर बाकी चीजें तो बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, इस ओपनिंग स्टॉक के अंदर हमने ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, जो हमारे पास साल के महीने के शुरू में बिजनेस के लिए साल के शुरू में स्टॉक था। जो कल का, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सब्जी वाले का, अब अगर ये दूसरे दिन फिर आपके पास आता है, वो कहता है सर आज का फिर से प्रॉफिट निकाल दीजिए, मैं एक बार और, मुझे 1-2 दिन लगेगा, मैं समझ जाऊंगा, अभी तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपने कहा अच्छा ठीक है। तो यहाँ का जो पहले दिन का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपके नेक्स्ट डे का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ये नेक्स्ट डे का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा।
तो नेक्स्ट डे जब आप स्टार्ट करेंगे उसका प्रॉफिट निकालना, तो आप ओपनिंग स्टॉक जो लोगे वो कल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है। तो आप 750 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक लेंगे। फिर जो उसने अगले कल नेक्स्ट डे फिर सब्जी खरीदी वो आप जोड़ोगे इसके अंदर। फिर जो उसने खर्चा लग गया उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा तो आप जोड़ोगे। ये सब करने के बाद आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो उसके पास गुड्स आ गए। इसके अंदर से फिर जो अगले दिन का फिर क्लोजिंग स्टॉक है वो आप माइनस कर दोगे। अब आपके पास में सीओजीएस आ जाएगा। अब ये सीओजीएस फिर कल का प्रॉफिट निकालने के काम आएगा। तो ऐसे चलता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, वो है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक के अंदर आप परचेजेस ऐड करते हो, जो आपने गुड्स खरीदे वो आप ऐड करते हो। आपके परचेजेस कितने के वो आप परचेजेस ऐड करते हो। इस परचेजेस में अगर आपने कुछ गुड्स वापस कर दिए हैं वो आप माइनस कर देते हो, वो आप माइनस कर देते हो। तो परचेजेस में से परचेज रिटर्न्स आप माइनस, जब आपने खरीदे उसमें से कुछ वापस कर दिया तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रखे नहीं आपने, वो घटा देते हो आप अगर। तो घटाने के बाद जो आपको बचता है वो होता है नेट परचेज। तो आप ओपनिंग स्टॉक में एक तरह से नेट परचेज ऐड करते हो। सर नेट परचेज मतलब? नेट परचेज माने परचेज जो आपने एक्चुअल में की। आपने खरीदे 10,000 के गुड्स, उसमें 1,000 के आपने वापस कर दिए, खराब थे, तो आपने एक्चुअल में तो 9,000 की परचेजेस की ना। तो नेट परचेज इज 9,000। उसमें से परचेज रिटर्न्स माइनस हो जाता है। परचेज में से परचेज रिटर्न जब माइनस करते हैं तो नेट परचेज आता है। ओके सर। तो ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस जोड़ दिया आपने। फिर आपने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, वो परचेजेस से रिलेटेड होते हैं, तो उनको आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसमें जोड़ दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने जोड़ा, ये अब जो आपके पास आएगा ये टोटल आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर इसके अंदर आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे। ये आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे। फिर जो आपके पास बचेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब जो बचेगा इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। आपको सीओजीएस निकालना आ जाएगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं। फिर आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, फटाक से हो जाएगी चीजें। ठीक है, यहाँ तक जो कुछ मैंने आपको बताया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे पूछिए आप पहले तो। नो सर। ठीक है, आज मैं आपको एक शीट भेजूंगा जिसके अंदर सिर्फ आपको सीओजीएस के कुछ क्वेश्चंस होंगे। वो आपको सीओजीएस के क्वेश्चंस आपको पहले करने, फिर उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। सीओजीएस के कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नो सर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताऊंगा आपको। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछना चाह रहे हैं आप? सर ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है लेकिन गुड्स खरीदने बेचने की प्राइसिंग कॉस्ट के बताता है कि परचेजिंग की जो आपकी कॉस्ट है, सेलिंग की जो आपकी प्राइसिंग वो प्रॉपर है कि नहीं। तो कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट ये बताता है कि आपने कितने मार्जिन के साथ अपने गुड्स बेचे। फिर जब आप इसमें बाकी के खर्चे घटाते हो तो आपको नेट प्रॉफिट मालूम पड़ता है। जैसे आपने 100 रुपए की चीज खरीदी और आपने 150 रुपए में बेची, तो जो 50 रुपए है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन इसमें आपने खर्चे नहीं, जैसे मैंने सब्जी की बात बताई, एक सब्जी वाला है वो 40 रुपए किलो सब्जी खरीद के लाया, उसने 60 रुपए किलो बेच दी, तो 20 रुपए किलो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें अभी बाकी के दूसरे खर्चे घटेंगे तब जाके उसका नेट प्रॉफिट आएगा। तो सर मींस मतलब अपन नेट प्रॉफिट आगे करते हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट तो उसके P&L में डालते हैं फिर? ग्रॉस प्रॉफिट पहले ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लिया, फिर उस हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट को हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। इसके अंदर से फिर दूसरे खर्चे घटाते हैं, फिर नेट प्रॉफिट आता है। फिर नेट प्रॉफिट उधर बैलेंस शीट में। ओके ठीक है सर। ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड हो जाता है। हाँ सर, मैंने एक्चुअली में चैप्टर नहीं पढ़ा था स्कूल में। कोई बात नहीं, कोई बात। कैपिटल के अंदर जो हम ऐड करते हैं वो नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं इस हिसाब से। यस सर।
ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसका सिस्टम। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर।